अभी हम बताने वाले हैं इस कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, साथ ही साथ उन सभी का क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो हमें ये बॉक्स दिख रहा है, एक डब्बा, इसको क्या बोलते हैं? सीपीयू एक छोटा सा चिप होता है जो इसके अंदर लगा होता है। लेकिन अगर इस डब्बे के बारे में बात करें तो क्या बोलते हैं इसको? कैबिनेट बॉक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कैबिनेट बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें एक जो ये नट लगा हुआ है इसको हम इसके थ्रू खोल लेते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, ये खुल गया। सिर्फ ऐसे इस तरीके से स्लाइड करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले क्या दिखता है? सबसे पहले दिखता है डस्ट। देखो कितना भरा पड़ा है ना, गंदगी भरा पड़ा। इसके लिए भी हमारे पास वो है ना, हाँ, तो उससे तो इसको निकाल सकते हैं, बट अभी निकालना नहीं, अभी ये देखना है कि इसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो देखेंगे और क्या क्या इसके अंदर से निकल सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये है हमारा रैम। नहीं दिख रहा होगा किसी को? ये देखो, ये क्या है? ये हमारा रैम है। अब इस रैम को कैसे निकाल सकते हैं? इसमें इधर से भी एक लगा हुआ है नॉच है, इधर से भी नॉच है। तो इन दोनों नॉच को हम क्या करेंगे, इनको हम यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से हम इसको ऐसे नॉच करते हैं, ये निकल गया। अब इसको इस तरीके से हम खींच सकते हैं। ये देखो, तो ये जो है हमारा, ये क्या है? रैम है। किस तरीके से दिख सकता है? ये डेयरी मिल्क जैसा है। तो ये हमारा क्या है? रैम है। तो इसको हम खोल के साइड में रख दिया। आज हम खोलना सिखा रहे हैं, अगले दिन हम क्या करेंगे कि इसको लगाना भी सीखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि इसके अंदर हम इसको बूट कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर अगर कोई छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है, कभी डिस्प्ले का प्रॉब्लम, कभी रैम का प्रॉब्लम, तो ये सब हम छोटे छोटे प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा रैम था, इसको हम साइड रख दिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें वो होता है स्टोरेज ड्राइव। क्या यहाँ पे अभी तक तुम लोगों को स्टोरेज ड्राइव दिख रहा है? कहीं पे नहीं दिख रहा, लेकिन है। किधर है? तो वो छिपा हुआ है। देखो इधर छिपा हुआ है, इसके अंदर में। यहाँ पे देखो, ये क्या करते हैं, इसको इधर से निकाल लेते हैं। ये देखो, इसको इस तरीके से निकाल लिया। अब देखोगे तो ये देखो, ये एक हमारा, देखो इसको बोलते हैं स्टोरेज ड्राइव, यानी कि जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। और डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है हार्ड डिस्क, दूसरा होता है SSD। अब ये हार्ड डिस्क है या SSD है। और अगर SSD का भी दो टाइप होते हैं, एक क्या होते हैं? NVMe और एक होते हैं SATA। तो अगर हम इसको ऐसे उल्टा के देखें तो ये देखो, ये हमारा क्या है? टाइप क्या लिखा हुआ है? SSD। और ये कौन सा SSD है ये जानने के लिए देखो, ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं SATA केबल। ठीक है, ये SATA केबल है। तो इसके थ्रू हमें ये पहचानने के लिए मिलता है कि हमारा जो SSD है ये कौन सा है? SATA SSD है, राइट। अब इसको अगर हमें खोलना है तो कैसे खोलेंगे? तो देखो, इसके लिए ये जो यहाँ पे एक नॉच दिया हुआ है, हम इसको ऐसे ऐसे दबेंगे, लॉक, इसको इस तरीके से बस खुल जाएगा। यहाँ से भी खोलना होगा तो यहाँ पे भी एक नॉच है, इस तरीके से हम दबाएंगे इस तरीके से, ये देखो खुल गया। इसको भी हम साइड रख देते हैं। अब ये देखो, ये हमारे SMPS है। क्या ये? SMPS। इसका काम क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी को ये क्या करते हैं? ये सभी को पावर देता है। क्या? तो जो ये हमारा SMPS है, और SMPS का काम क्या होता है? पावर सप्लाई देना। जितने भी ऑप्शंस हैं, चाहे वो SSD हो, रैम हो, CPU हो, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी को ये क्या करते हैं? तो पावर सप्लाई करते हैं। अब किसको कितना सप्लाई देना, इसमें सब लिखा रहता है कि किसको कितना पावर वोल्ट की जरूरत है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे SATA लिखा भी हुआ है, SATA SSD। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा SSD का टाइप है और वो भी SATA है। ठीक है, अब इसको कैसे खोलेंगे? इसको खोलने के लिए कोई नॉच नहीं है, बस पकड़ के इसको इस तरीके से खींच देंगे, ये खुल गया। ठीक है, इसको भी हम साइड कर देते हैं। अब देखो, इसके अंदर फैन लगा हुआ है। तो देखो, डायरेक्टली हमें फैन को ऐसे खोलना नहीं है, ये जब भी खुलेगा वो मदरबोर्ड के थ्रू ही खुलेगा। तो हम मदरबोर्ड को भी खोल के दिखाएंगे, हम इसको भी खोल के दिखाएंगे। इससे पहले इसके अंदर में जितने वायर्स लगे हुए हैं, कनेक्टर लगे हुए हैं, सबको क्या करते हैं? हम यहाँ से खोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टर लगे हुए, जैसे कि ये कनेक्टर, हम इसको इस तरीके से दाब के इसको हम खोल लेते हैं। फिर इसको भी यहाँ से खोल लिए। ये जो है ना, ये सब हमारे ये बाहरी जो इतने भी यहाँ पे लगा हुआ है, चाहे USB केबल हो गया, ये देख सकते हो यहाँ पे USB केबल है, पावर है, रीसेट का ऑप्शन है, माइक जैक है, तो ये सभी केबल इन्हीं से कनेक्ट है। तो हम इनको भी अभी क्या बोलते हैं? खोल लेते हैं। ठीक है, तो इनको भी यहाँ से हम इस तरीके से खोल लेते हैं। ये देखो, खोल लिए, ये हमारा साइड हो गया। अब हमारे पास जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ SMPS का जो ये वायर लगा हुआ है, ये सब है। तो इसको खोलने के लिए देखो, यहाँ पे भी एक नॉच है,
यहाँ पे एक नॉच है। हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से पकड़ के रखेंगे और इसको इस तरीके से हम यहाँ पे कहीं पे हमें क्या करना होगा कि इस तरीके से भर देना है, ठीक है, वजन दे के तब खोलना है। ये देखो खुल गया, इस तरीके से इसको खोल दिया। अब इधर भी एक लगा हुआ है, ये देखो ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ से इस तरीके से खोल लेते हैं। ये खुल गया। अब यहाँ पे साइड में देखोगे ये जो फैन लगा हुआ, फैन वाला हम रहने देते हैं क्योंकि इसको बाद में खोलेंगे। अब यहाँ पे 4 नट है, इसमें तो नहीं लगा हुआ, यहाँ यहाँ यहाँ। हम क्या करते हैं कि जो जो नट लगा हुआ है पहले उसको खोल लेते हैं। तो इसको ठीक है, ये हम साइड में देते हैं और इधर से भी बात करेगा बोलो बुलाना में हो गया। गनी है, इनका बना देगा। अब देखो इसको यहां से निकालते हैं, यहां लगा हुआ है, ठीक है, इधर खुला हुआ है, यहां लगा हुआ है, ठीक है, इसको भी ठीक है, ये खुल गया। ये देखो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको साइड कर दो। हाँ, ये क्या है हमारा मदरबोर्ड। अच्छा, मदरबोर्ड है, तो हम इसमें ये फैन लगा हुआ है और फैन के अंदर ही सीपीयू होता है। सीपीयू अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट में कोई नहीं देखा होगा। तो अब ये खुलने के बाद इसको कैसे खोलेंगे, पहले सबसे पहले हमें ये फैन खोलना है और फैन के अंदर ही सीपीयू होता है। तो ये देखो यहाँ पे एक नोच टाइप का, इसको हम घुमाएंगे ना, ये देखो इस तरीके से घुमाएंगे, ये खुल गया। सिर्फ घुमाना है, ये ऐसे खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। अब इस फैन को यहाँ से हम निकाल देते हैं, ये देखो ये खुल गया, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, इस पर ज़्यादा जूम करना। हाँ, ये जो है ना, ये हमारा सीपीयू का पार्ट है, ये हमारा सीपीयू है, ना कि ये हमारा कैबिनेट बॉक्स है, ये हमारा सीपीयू है। अब ये सीपीयू को देखने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये जो लगा हुआ है ना, इसको हम यहाँ से इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा। ये देखो इस तरीके से हम निकालते, ये इसको खोलने के बाद इसको इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, ऐसे हो गया। ये छोटा सा चिप है, हम इसको यहाँ से अभी खोल लेते हैं, ये देखना, ये देखो क्या है ये हमारा सीपीयू। देखो इतना छोटा सा सीपीयू होता है, इसको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। ये हमारा कंप्यूटर का दिमाग है। तो इसको हम जैसे ही अभी यहाँ पे जैसे निकला है, चलो इसको भी हम क्या करते हैं कि इसको फिलहाल लगा देते हैं। और हमेशा याद रखना कि जब भी सीपीयू, अगर मान लेते कभी कभी बहुत सारा डस्ट होगा तो पहले सीपीयू का डस्ट क्लीन करना होगा, उसके बाद सीपीयू को निकालना है। नहीं तो अगर इसके अंदर डस्ट वगैरह चले जाएगा तो फिर ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस है। तो हम क्या, अच्छा इसको लगाएंगे कैसे, सिर्फ हम सीपीयू लगा के दिखा रहे, बाकी सब पार्ट हम कभी और लगाएंगे। तो ये लगाने के लिए यहाँ पे देखो एक साइड इधर भी हमारा ये नॉच लगा हुआ है, इधर भी, मतलब ये दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा जगह है। अगर ये परफेक्टली नहीं बैठेगा तो देखना ये नहीं लगेगा। ये देखो हम इसको ऐसे बैठा दिए तो बैठ गया, लेकिन अगर इसको हम यहाँ से उल्टा बैठाएंगे तो ये देखो नहीं बैठेगा। इस तरीके से बैठाएंगे तो नहीं बैठेगा। तो इसका ये साइज है, उल्टा नहीं लगाना, बस इसको इस तरीके से हमें डाल देना, हो गया। अब कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ से डालें, ये देखो बस इसको यहाँ से दाब देंगे, ठीक है, इसको दाब दिया और घुस दिया, देखो लग गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है सीमोस बैटरी। ये बैटरी का काम क्या होता है, देखो देखता होगा कि कभी कभी कंप्यूटर में क्या होता है ना कि कंप्यूटर का जो डेट एंड टाइम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। जैसे शट डाउन करते हैं फिर रीस्टार्ट ओपन करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है, डेट एंड टाइम क्लियर नहीं आता है। तो ये जो सीमोस बैटरी है ना, इसका काम होता है। तो इसको हमें क्या करना होता है, इस तरीके से हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, ये देखो निकल गया। और इस सीमोस बैटरी को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। 50-60 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये में मिलता होगा मार्केट में। बस लाए जाएंगे, यहाँ से चेंज करेंगे और इसको यहाँ से फिर से इस तरीके से डाल देंगे। ये देखो तो ये इसका काम क्या है, किसका, उसी का सीमोस बैटरी डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए। देखो हमारा कंप्यूटर बंद तो होता है राइट, लेकिन कभी कभी देखा होगा कि अगर कंप्यूटर बंद हो गया फिर भी डेट एंड टाइम कैसे चलते रहता है। कंप्यूटर को तो पता नहीं कि आज कौन सा डेट है। इसी बैटरी की वजह से, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रिसिटी देते रहता है, बायोक्स में जो हमारा डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन है उसको ये इलेक्ट्रिसिटी देते रहता है, तो इसीलिए सीमोस बैटरी का यूज करते हैं। उसके अलावा ये हमारा क्या है, मदरबोर्ड है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या पार्ट हैं। सबसे पहले देखेंगे तो ये साटा है, जिनमें कि अभी हम लोग ये जो SSD या हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। उसके अलावा ये रैम के 2 स्लॉट दिए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये हमारा सीमोस बैटरी हो गया। उसके अलावा ये हमारा CPU का पार्ट हो गया। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये हमारा USB केबल हो गया, ये हमारा हो गया HDMI केबल, ये हो गया VGA केबल, ये हमारा हो गया USB केबल, ये हो गया हमारा इथरनेट जो लैन केबल लगाता है, USB केबल हो गया, माइक जैक हो गया। तो ये पूरे को हम बोलते हैं मदरबोर्ड।
और इसी के अंदर सारा कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ये तो हो गया इसकी बात। चलो इसको भी हम साइड कर देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब इसके अंदर क्या है, इसको कैसे खोल सकते हैं, तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खोलने के लिए 4 नट हैं। बस इस पर क्या करना है, चलो खोल के भी दिखा देते हैं, इसको पकड़ के रखना है। कर लेना है, ये देखो, इसको साइड कर दो। ये क्या हमारा, ये है हमारा SMPS, ये हमारा SMPS है। इसके अंदर ये जितने भी केबल हैं, एक तो मदरबोर्ड में जाता है, दूसरा क्या होता है ना, चाहे वो SSD हो गया, तो जहाँ जहाँ इसको हमें पावर देना होता है वहाँ वहाँ ये चले जाता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड में डायरेक्ट जाएगा तो जितने भी उनसे कनेक्टेड है उन सब में चले जाएंगे। बट हमारा जो SSD है वो क्या है, ये जो हमारा SATA SSD है ये हमारा एक्सटर्नल है, तो इसको हम अलग से यूज करते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पे हमारा क्या है, एक SATA केबल दिया हुआ है, राइट। तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं इस SMPS का स्विच मोड पावर सप्लाई, राइट। तो ये था कि हम कैसे, देखो पूरा का पूरा खोल दे। क्या इसमें कुछ बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ, ये खाली ढक्कन है, इसका कोई काम नहीं है, राइट। तो इतने सारे ये पार्ट हैं जो कि हार्डवेयर के होते हैं। बस इतना सा से ही हमारा क्या होता है, कंप्यूटर चलता है। तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया, SMPS। ये हो गया हमारा जो इसका CPU का फैन है वो होता है। अब इसको डायरेक्टली लगा नहीं सकते हैं, इसके नीचे में देखो क्या लगता है, थर्मल पेस्ट लगता है, जो कि हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि ये ऊपर ना हो जाए। क्या काम होता है इसमें, क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि देखो अभी जैसे हम लोग अभी यहाँ पे हैं, दिमाग कितना गर्म हो गया, अभी बोलो फैन चलाने के लिए, तो ये भी उतना ही गर्म होता है। तो इसको भी चलाने के, इसको भी ठंडा रखने के लिए, ये तो हमसे भी ज़्यादा गर्म होता है, हाँ, कूलिंग करने के लिए इसको रखते हैं। तो समझ में आया कि फैन का क्या यूज है। ये हो गया हमारा CPU और ये हो गया हमारा रैम। और हाँ याद रखना, रैम में ना ऐसे ये जो ये पीला कलर है, ये पीला नहीं है, ये गोल्ड, वो गोल्ड है, राइट। हमें हाँ सोना है, CPU में भी सोना होता है। तो सोना का रेट क्यों महंगा हो रहा है, चांदी का रेट क्यों महंगा हो रहा है, पता है कि बाटी सब में चांदी का यूज होता है, इस सब में सोना का यूज होता है, इसीलिए तो रेट बढ़ता है। निकाल के बेच सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, बहुत सा कवारी में क्या करता है, केजी के हिसाब से लाता है, उसको निकाल के पिघला के बस सोना बेच देता है। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, इसको ऐसे नहीं छूना है, ऐसे छुओगे तो ये खराब हो सकता है। जब भी इसमें कोई प्रॉब्लम आए, अगर लग रहा है कि डिस्प्ले वगैरह नहीं आ रहा, तो इसको खोल के इरेजर से इसको रगड़ देना दोनों साइड में, उसके बाद साफ करके लगा देना है, चलने लगेगा। ये हमारा क्या है, SSD है। कौन सा है, SATA SSD है। और ये हार्ड डिस्क के मुकाबले थोड़ा बेस्ट होते हैं। बाकी हमारा क्या है, SATA केबल है। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? हम सबसे क्लास के थ्रू जब ओपन करेंगे, 2-2 नंबर सबका क्वेश्चन इसमें से भी जुटेगा फाइनल एग्जाम में। जिसको पूछेंगे वीडियो बना के पूछेंगे। ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो अपलोड होगा, राइट। तो सबको घर में वीडियो भी देखना है और सबका कमेंट भी आना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बना है, बहुत मेहनत की है, देख लो पसीना निकल रहा है। ये इसके अंदर ना पहले के समय में यूज होता था पाटा केबल सब ना, तो उसी के लिए यूज किया गया। अभी के समय में इसका यूज नहीं होता है। तो समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत? तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट्स थे हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड, और इसके थ्रू हमने यहाँ पे खोल दिया। चलो ठीक है, रहने देते हैं। बाकी आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अब ऐसे वीडियो आपको तो मिलते रहेंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब।